परम श्रद्धेय गुरुदेव स्वर्गीय स्वर सम्राट स्वामी ब्रजेश कुमार शास्त्री ने जैसा दर्शाया आप लोगों के बीच में दर्शाने के लिए जा रहा हूं। उज्जैन के महाराजा भरथरी भरथरी भूप की कथा सुनो, हम सबको आज सुनाते हैं और समझना चाहो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते हैं। महाराज भरथरी के बारे में, जो उज्जैन के महाराज थे, उनके आंगन में बड़ी ही सुंदर पतिव्रता प्राणों से प्यारी, जिसका नाम पिंगला था। होली कैसे हो जाती है हम सबको आज बताएं। राजीव शास्त्री कराने के लिए भजनों में समझाएं। और सुनो, अरे बनी बिगड़ जाती है, पल में बिगड़ी भी बन जाती है। माया विचित्र अखिलेश्वर की ना समझ किसी के आती है। महाराज भरथरी बताया जाता है ये बड़े ही आदर्श राजा थे। इनके आंगन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। महलों में हर पल पति की सेवा करने वाली प्राण प्यारी पिंगला रानी थी। महाराज भरथरी एक दिन अपने अश्व को सजाते हैं। देखा महाराज ने कि सामने काफी दूर से सामने से दो लोग चले आ रहे हैं, जो देखने में बड़े गरीब लगते थे। आहा, महाराज ने घोड़ा रोक दिया और देखने लगे। जैसे ही वो दोनों लोग कुछ नजदीक में आए तो महाराज ने जब देखा, क्या देखा, बामे का पुरुष एक नारी है, दोनों दुर्लभ दीन भिखारी है। महाराज ने देखा सामने से एक औरत और एक आदमी, दोनों लोग चले आ रहे हैं। आहा, दोनों की दशा क्या दशा है, देखने में बिल्कुल कमजोर, उन पे चला नहीं जा रहा। आहा, देखा महाराज ने कर रस्सी हाथ दुल्हारी है, दोनों बढ़ गए और यजारी। महाराज ने देखा एक स्त्री और एक पुरुष, दोनों लोग चले आ रहे हैं। दोनों के ऊपर बुढ़ापा है,
देखने में दोनों बहुत कमजोर हैं। बूढ़ी स्त्री के हाथ में रस्सी है और बूढ़े आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी है। महाराज ने दूर से जब ऐसी दशा दोनों की देखी, महाराज ने अपने अश्व को एक वृक्ष के पीछे छिपा दिया और स्वयं महाराज वृक्ष के पीछे छिप करके देखने लगे और सोचने लगे, हे भगवान, क्या हमारे इस शासन में, हमारी इस प्रजा में ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं, कितने गरीब हैं, आखिर ये दोनों क्या करेंगे। महाराज छिप करके देखने लगे। वो दोनों लोग आगे बढ़े। वो बूढ़ा व्यक्ति जिसकी हाथ में कुल्हाड़ी थी, पास में उसके जो कदम से कदम मिला करके चल रही बूढ़ी स्त्री, उसके हाथ में रस्सी है। दोनों आगे बढ़े और एक सूखे वृक्ष के पास में जैसे ही वो दोनों पहुंचे, बूढ़े आदमी ने अपनी स्त्री से ये कहा, प्रिय तुम नीचे खड़ी हो जाओ, हम इस वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, सूखी लकड़ियों को काटेंगे, तुम नीचे उनको इकट्ठी करती रहना। इतनी बात कहने के बाद वो बूढ़ा आदमी वृक्ष पे चढ़ गया। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी वृक्ष पे चढ़ा, गजब हो गया लोगों। अरे भाई, समय के बीच में ये गया आई गई कारी। गजब हो गया। अरे भाई, समय के बीच में ये गया आई गई कारी। सोई दशा देख के पति मेरे घबराई गई घरदारी। जैसे ही आंधी आई, औरत ने आवाज लगाई, महाराज बहुत तेजी से आंधी आ गई है, पिया नीचे उतर आओ। पिया नीचे नहीं उतर पाए। तब तक क्या हुआ, महाराज डाल लहराई गई, झट टूटी, ऊपर से गिर गए, प्राण बच गए जल्दी से टूटी। सोई दशा देख के पति अपने की नानी बिलखा दी। सोई दशा देख के पति अपने की नानी बिलखा दी। स्त्री कहने लगी, महाराज बहुत तेजी से आंधी आ रही है, पिया जल्दी से वृक्ष से नीचे उतर आओ। बूढ़ा आदमी बेचारा नीचे नहीं उतर पाया। तब तक आंधी का ऐसा झोंका आया, जिस डाल पर वो बूढ़ा आदमी खड़ा था वही डाल टूट गई। वो आदमी नीचे गिर गया और नीचे गिरते गिरते आदमी खत्म हो गया। महाराज छिप करके ये सारा दृश्य देख रहे थे। जैसे ही बूढ़ा आदमी खत्म हुआ, आहा, उस बूढ़ी स्त्री ने अपने पति का सर अपने घुटनों पे रख लिया, रोने लगी वो औरत और कहने लगी, पिया चले गए मुझे छोड़ के, अब तुम्हारे बिना हम इस दुनिया में कैसे गुजर करेंगे। आरे मोह पे मोह धरी लयो, नारी की छूटी गई ममता। अब क्या करेंगे पिया,
अब क्या करे पिया? अरे सूखी रोटी खाई सजना मैंने घर की तेल बजाई। अरे उठ के बैठो सजना मेरे दुल्हन नहीं लगाई। और क्या बोली वो औरत? पिया मैं क्या करूं? आरे बिना पति के जा जग में अब कदर हो लगी। अरे धरती में फट जाइए अब हाथ में कोई न जाने समाए। आज वो बूढ़ी औरत महाराज अपने पिया की चिता पर बिलख रही है। रोते रोते वो स्त्री उठी, उसने कुछ लकड़ियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उसने चिता सजाई, अपने पिया की लाश उस चिता पर रखी। तब तक महाराज वृक्ष के पीछे खड़े देखते रहे कि आखिर ये औरत क्या कर रही है। महाराज के देखते देखते उस बूढ़ी औरत ने चिता बना करके तैयार की और अपने पिया की लाश को जलाने के लिए तैयार हुई। और जैसे ही पिया की लाश जलाई है, वो बूढ़ी औरत अपने उस पिया के साथ में बैठ करके जल करके सती हो गई। महाराज खड़े देखते ही रहे, सोचने लगे महाराज वाह, क्या इस दुनिया में ऐसी ऐसी भी औरतें हैं जो अपने पति के साथ जलकर सती हो जाती हैं। मैं तो यही समझता रहा कि इस दुनिया में सबसे प्रिय और सबसे बड़ी पतिव्रता अगर कोई स्त्री है तो वो हमारी पिंगला है। सही कह तो। लेकिन ये तो हमारी पिंगला से भी बढ़ के है, अपने पिया के साथ जल के सती हो गई। सफेद झूठी बोलते हैं, सफेद कारी नहीं। महाराज का दिमाग घूम गया, फिर आगे नहीं गए, अपने घोड़ा पे सवार होके घर की तरफ निकल लिए और घर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन दिल में एक बात गूंज रही है, धन्य है वो पतिव्रता स्त्री जो अपने पति के संग जल करके सती हो गई। धन्य धन्य पतिव्रता नारी रे द्रौपद संग देह जलाई। आर्य दशा देखी के भूप भरत पंकजू ऐसी ऐसी औरतें जो दुनिया में, अरे चेहरा सूखी का वो राजा जो दिल में गया लेके घोड़ा महाराजा ने नैया की सीख लगा। अरे लेके घोड़ा महाराजा ने नैया की सीख लगा।
और लई बिजनिया मोजन पंकज जोरन लगी पति के। जैसे ही महाराज अपने महलों में गए, महारानी पिंगला ने देखा दूर से ही, आज हमारे प्रिया का चेहरा बड़ा सुस्त है, बड़ा उदास है। पति की कलाई पकड़ी, पलंग पे बैठा लिया, पैरों की तरफ बैठ गई महारानी पिंगला। कहने लगी, पिया पिया, हम क्या कर रहे, सुना तो ना का, आज तुम बोल तो ना है, काय पिया, हम क्या कह रहे, सुना तो ना है, क्या हो गया आज तुम बोल नहीं रहे हो पिया, क्यों, मूड क्यों नहीं सही है तुम्हारा, क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, फिर क्या बात है, किस कारण से साजन प्यारे, इंतजार की घड़ी समाप्त है, अब सब लोग दिल थाम के बैठ जाओ। महारानी पिंगला, इन औरतन में इतने गुण भरे होते हैं, माफ करना माताओं बहनों, आप ये ना सोचना हम आपकी बुराई कर रहे हैं, आप लोगों की नहीं कह रहा हूं मैं, यहाँ तो सब लोग अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, और यहाँ के लोगों की हम बुराई कर ही नहीं सकते। महारानी पिंगला ने अपने पति महाराज भर्तरी की कलाई पकड़ी, आहा पलंग पे बैठा लिया, कहने लगी, पिंगला पिया बोल नहीं रहे हो, पिया कैसे बोले, क्योंकि पिया के दिल में वही बात गूंज रही है जो जंगल में देख के आया थे सोई। पिंगला बोली, पिया पिया, क्या बोली, हेलो, किस कारण से साजन प्यारे, और कई तने की बागान रूहानी महाराज भर्तरी से पिंगला बोली, बोलो पिया, क्या चिंता
मन में लगी हुई, जो चेहरा को ढलती गयो पानी आए। पिंगला महाराज से बोली पिया क्या बात है, अरे आप बोल क्यों नहीं रहे हो पिया, ये गुलाब जैसा मुंह क्यों को मिला गया। क्या भूखा दया से या दुख में कोई रंगीन हुआ। अच्छा या कोई भूल बनी हमसे, जिससे चेहरा गमगीन हुआ। पिंगला बोली महाराज आप बोल क्यों नहीं रहे हो। पिया क्यों नहीं बोल रहे हो। महाराज भरथरी कहने लगे पिंगला हाँ पिया बोलो ना। भरथरी बोले पिंगला क्या कहूं, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि आज मैंने जंगल में कुछ देखा। क्या देखा तुमने? किसी शेर को देखा? नहीं। किसी भालू को देखा? नहीं। क्या देखा? महाराज भरथरी कहने लगे पिंगला हाँ पिया आज मैंने जंगल में ये देखा, एक बूढ़ी औरत अपने पति के साथ जल करके सती हो गई। बस यही तुमने देखा, इसीलिए नहीं बोल रहे थे। महाराज भरथरी कहने लगे पिंगला ये कोई छोटी बात है, अरे ये बहुत बड़ी बात है। पिंगला बोली हम तो जाना तते जाने कौन सी बात हो। अरे वो औरत अगर अपने पति के संग जल के सती हो गई तो कौन सा बड़ो काम कर गई, कौन सा बड़ा काम कर गई। ऐसी स्त्रियां इस दुनिया में हजारों लाखों हैं। महाराज भरथरी से पिंगला बोली अरे का नाम करो दुनिया उदास हो गया अरे अगर पिया के संग अपने जल गई सती हो गई तो कौन सा बड़ा काम कर गई।
अरे पतिव्रता हम तुम्हें बताने, जो हो पति तऊ सती हुई जाने। महारानी ने जवाब दिया, महाराज आपने तो सिर्फ यही देखा तो जले हुए पिया के साथ वो जल करके सती हो गई, लेकिन महाराज अगर वो जल के सती हो गई तो ये मत समझो उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। आजकल ऐसी ऐसी स्त्रियां हैं जो पति जिंदा है तो जल के सती हो जाती है उनके सामने ही। महाराज बोले अच्छा हाँ, इसलिए पिया ये बात दिमाग से निकाल दो। महाराज उस रात विश्राम करते आराम करते हैं। महारानी ने भोजन कराया, उसके बाद महाराज आराम करते हैं। सुबह होता है, महाराज कचहरी में चले जाते हैं। महाराज कचहरी में चले गए। महारानी पिंगला ने एक काम किया। एक दिन महारानी पिंगला ने अपने घर में एक चंदन का वृक्ष लगाया। क्यों लगाया? इसलिए महारानी पिंगला ने चंदन का वृक्ष अपने घर में लगाया और उस वृक्ष के आगे हाथ जोड़ करके पिंगला ने एक बात कही, हे चंदन के वृक्ष, मैं तुम्हें अपने महलों में इसलिए लगा रही हूं ताकि तुम मुझे उचित समय पर मेरा मार्गदर्शन करते रहो। अर्थात पिंगला ने उस चंदन के वृक्ष से एक बात कही, हे चंदन के वृक्ष, तुम तब तक हमारे इस आंगन में हरे भरे रहना जब तक हमारे पिया जिंदा है, और जिस दिन मेरे पिया खत्म हो जाए उसी दिन तुम सूख जाना। चंदन के वृक्ष को लगा करके उस महारानी ने उस चंदन के वृक्ष से ये बात कही कि जिस दिन मेरे पिया खत्म हो जाए उसी दिन तुम सूख जाना, और जब तक मेरे पिया जिंदा रहे तब तक तुम हरे भरे रहना। इधर तो महारानी उस चंदन के वृक्ष में रोज पानी देती है, वृक्ष हरा भरा है। एक दिन महाराज अपने मंत्री को साथ लेकर के जंगल की तरफ निकल पड़े। लेना कर को संग। एक दिन महाराज भरथरी अपने नौकर को साथ लेकर के चले। दिल में उनके कुछ विचार थे। हाथ में तलवार, साथ में मंत्री, अश्व पे सवार। लेना कर को साथ दे गले हाथ नटेर लगाई। अरे थोड़ी देर के बाद रे जंगल में पहुंच गए। याद रखना हम दोस्तों, महाराज जिस समय जंगल में पहुंचे और महाराज ने दूर से एक हिरन देखा। अरे ले नौकरी को साथ दे गले हाथ। अरे थोड़ी देर के बाद ये जंगल में पहुंच गए।
जंगल के बीच में महाराज भर्तरी मंत्री को साथ लेकर के बैठ, और जैसे ही एक हिरण को देखा, सोई देगा खींच लाई मंत्री जी, डट के जबर लाई ललका। महाराज पकड़ो पकड़ो हिरण को पकड़ो, राजा हिरण के पड़ गए पड़ गए। आखिर में महाराज और मंत्री दोनों लोगों ने मिलकर के उस हिरण को मार डाला, और हिरण को मारने के बाद उस जंगल में बड़े हिंसक जीव जंतु हैं। महाराज ने हिरण को मार दिया। उसके बाद महाराज ने अपने शरीर से कुछ वस्त्र उतारे और मरे हुए हिरण के खून से महाराज ने अपने वस्त्र भिगोने के बाद मंत्री को आवाज लगाई, मंत्री इधर आओ। मंत्री जैसे ही पास में गए, महाराज बोले, लो मंत्री, पकड़ता है या नहीं? मंत्री कहने लगा, महाराज क्या बात है? हाँ सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इन वस्त्रों को लेके जाओ महल में, और महारानी पिंगला से जाकर के वही कहोगे जो हम तुमसे कहेंगे। मंत्री कहने लगे, महाराज ये खून में भिगो करके ये वस्त्र महलों में क्यों भिजवा रहे हो? महाराज क्या क्या कहना क्या चाहते हो आप? महाराज भर्तरी कहने लगे, मंत्री ये बात सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच में रहेगी, इस बात को कोई तीसरा ना जान पाए, केवल हम और तुम जानोगे, इस बात को कोई तीसरा ना जाने, इसलिए तुम वही करो जो हम तुमसे कह रहे हैं। ये वस्त्र पकड़ो और ले जाओ, हमारी महारानी पिंगला से जाकर के एक बात कहो। क्या? जाकर के हमारी पिंगला से कहना, मंत्री तुम्हारे महाराज भर्तरी को जंगल में शेर ने खा लिया। क्या? मंत्री कहने लगा, महाराज हम इतना बड़ा झूठ नहीं बोल पाएंगे। क्यों? मंत्री कहने लगे, महाराज अगर मैंने ये झूठ बात कही तो महारानी मुझे जिंदा मरवा देगी, मुझे फांसी पे चढ़वा देगी। महाराज कहने लगे, मरे क्यों जा रहे हो, हम हैं तो। अरे कुछ नहीं होगा, तब तक हम आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। सुनो मंत्री, मैं तुमसे झूठ क्यों बुलवा रहा हूं? मैं अपनी पत्नी की जांच करूंगा, परीक्षा लूंगा उसकी। मंत्री
जाओ इन वस्त्रों को और जाकर के हमारी महारानी से कह दो, जब वो पूछे हमारे पिया कहाँ है तो कह देना उन्हें शेर ने खा लिया। जाओ। महाराज का आदेश पाकर के मंत्री ने हाथ में कपड़े लिए खून के भीगे हुए और कांपता हुआ मंत्री महलों की तरफ जा रहा है। अरे नाई पलकी देर लगाई, मंत्री जा रहा है। अरे नाई पलकी देर लगाई, लई महल की सीढ़ी लगाई। महारानी पिंगला जहां बैठी हुई है महल में, वहां पर मंत्री जी पहुंच गए। जैसे ही मंत्री महारानी के सामने गया, कांप रहा है, कांप। महारानी ने जानना है मंत्री कांपी कांपी रह जाए। मंत्री जी सामने गए, महारानी के सामने खड़े हो गए। महारानी ने देखा, अरे मंत्री तुम, मंत्री तुम अकेले चले आए, हमारे पिया कहाँ है? अब मंत्री के मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रही। मंत्री ये सोच रहे हैं कि हम झूठ बोले, महाराज ने मुझसे झूठ बुलवाया है। अब हम बेचारे को झूठ बोले ही ना, हिम्मत ही नहीं पड़ रही। सोचने लगे हम इतना बड़ा झूठ, महाराज मेरे जिंदा है और महारानी के सामने हम ये कैसे कहते मेरे महाराज मर गए? नहीं बोले। पिंगला कहने लगी, मंत्री मैं तुमसे पूछ रही हूं मेरे पिया कहाँ है? सोई मंत्री पानी पर गिरी। अरे ये क्या हो रहा है? मंत्री मैं तुमसे ये पूछ रही हूं मेरे पिया कहाँ है? नाटक कर लो। मंत्री जी पैरों पर गिर पड़े, आंखों में आंसू भर करके दोनों हाथ जोड़ करके मंत्री पिंगला से बोले, महारानी हाँ गजब हो गया। क्या? हाँ महारानी। अरे क्या हो गया ये तो बताओ। मंत्री कहने लगे, महारानी हम और महाराज दोनों लोग जंगल की तरफ जा रहे थे, उसी समय वहां पर एक शेर आ गया। क्या? शेर आ गया? मेरे महाराज को तो कुछ नहीं हुआ। मंत्री कहने लगा, महारानी मैं कैसे कहूं? ए मंत्री साफ साफ बताओ बात क्या है, जल्दी बताओ बात क्या है। मंत्री रो करके बोला, महारानी अरे लाए शेर ने खाई रे बापन में पिया तुम्हारे। मंत्री कहने लगे, महाराज जंगल में शेर आ गया, वो शेर महाराज के ऊपर झपट पड़ा, महाराज को उसने घायल कर दिया। महारानी गजब हो गया,
जंगल में महाराज को शेर ने मार दिया। महारानी कहने लगी, कमीने, मेरे महाराज को शेर ने खा लिया, तू जिंदा कैसे बच गया? मंत्री बोले, महारानी, शेर ने खाए हम एक पेड़ पे चढ़ गए रे, से बच गए प्राण हमारे। महाराज नौकर की भरी आई लगी, आंख में आंसू भर के बात कही दिल की। आज उस नौकर ने महाराज के बताने के अनुसार सारी बात महारानी पिंगला से कह दी। मंत्री कांप रहा है। पिंगला कहने लगी, और एक कमीने, भैया सुन लो कर की बात, पिंगला धर के सतरा, यारा सुन लो कर की बात, पिंगला धर के सतरा। इतने शब्द सुने पिंगला कहने लगी, कमीने, मुझे मालूम है तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है। मेरे प्रिया को शेर खा नहीं सकता। मेरे प्रिया में इतनी ताकत है, वो शेर का मुकाबला कर सकते हैं। मुझे लगता है तू झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ए नौकर, तुझमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई? मंत्री कहने लगा, नहीं महारानी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये देखो, महाराज के वस्त्र खून में भीगे, इनको मैं लेकर के आया हूँ। जो खून में भीगे हुए वस्त्रों को महारानी ने देखा, वस्त्र देखे, महारानी ने वस्त्र देखे, कहने लगी, मंत्री ये वस्त्र हमारे पिया के हैं। मंत्री कहने लगा, हाँ महारानी, इसीलिए मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। महाराज अब इस दुनिया में नहीं है। काफी देर मंत्री विचार करते रहे कि कहीं ऐसा ना हो महारानी हमारी बात को पकड़ ले और मुझे सूली पे चढ़वा दे। मंत्री जी बेचारे डर भी रहे हैं। महारानी पिंगला ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं वास्तव में मेरे पिया को शेर ने मार दिया हो। इस 2 कौड़ी के नौकर में इतनी मजाल तो नहीं कि मेरे सामने आकर के और इतनी बड़ी बात कह दे। काफी देर विचार करती रही, लेकिन जब चंदन के वृक्ष पे नजर डाली पिंगला ने, वो हरा भरा है, सोई पीछे लौट के आई। कमीने, झूठ बोल रहा है। समझ गई, अब मैं समझी तू झूठ क्यों बोल रहा है। तू मुझसे विवाह करना चाहता है क्या? मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता है क्या? आने दे मेरे पिया को, तेरी खाल ना खिंचवा लूं तो मेरा भी नाम पिंगला नहीं। बोली, अरे चलिया चल करीबे